प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि विंडसर्फ एआई की हेल्प से हम लोग डिजिटल वॉलेट सिस्टम कैसे बना सकते हैं। आज हम विंडसर्फ एआई सॉफ्टवेयर का यूज़ करके एडवांस्ड फूड डिलीवरी सिस्टम बनाएंगे। विंडसर्फ एआई सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स वेबसाइट को कुछ ही क्लिक्स में कोड करने के कैपेबल है। वेबसाइट पर हम फूड ऑर्डर कर सकते हैं, एडमिन पैनल पर कैटेगरीज और प्रोडक्ट सेक्शन को मैनेज कर सकते हैं, कस्टमर्स डिटेल को लिस्ट कर सकते हैं, स्टेटस सेट कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। ये वीडियो खासकर बिगिनर्स के लिए है जो वेबसाइट के बेसिक्स को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं, जैसे कि फ्रंट एंड, बैक एंड, डाटाबेस और एपीआई के बारे में। सिर्फ फूड डिलीवरी सिस्टम ही नहीं, इन फ्यूचर हम लोग इस तरीके से चैटिंग एप्लीकेशन, वीडियो कॉलिंग ऐप, हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम या किसी भी क्रिएटिव आइडिया को वेबसाइट में बदलना सीखेंगे। तो अब हम इस सोच को हकीकत में बदलने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। इस सीरीज के बाद हम लोग डीप सीक एआई से पबजी जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट में आपको क्रोम पर सर्च करना है डाउनलोड विंडसर्फ एआई फॉर पीसी, एंटर। उसके बाद फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। सिंपली आपको डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अगर डाउनलोड स्टार्ट नहीं हुआ तो आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करना है, तो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है, मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, इसलिए मैं कैंसिल कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका इंटरफेस को देख लेते हैं। तो विंडसर्फ एआई का इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखेगा। एक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, न्यू टैब, और यहाँ पर डाउनलोड जैम्प फॉर विंडोज़, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे और कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। फर्स्ट लिंक पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है, ये प्रीवियस डाउनलोड है, ओके। तो डाउनलोड कैंसिल कर देंगे, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। उसके बाद इसका इंटरफेस को चेक कर लेते हैं। तो जैम सर्वर का इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। अपाचे और माई एसक्यूएल को ऑन कर लेना है और मिनिमाइज। उसके बाद हम लोग एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम लोग पीसी में जाएंगे, सी ड्राइव पर जाएंगे और स्क्रॉल डाउन, जैम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद htdoc। अब यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। उसके लिए राइट क्लिक, न्यू और फोल्डर। अब फोल्डर का नाम हम लोग फूड लिखेंगे। फूड नाम का फोल्डर हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम डायरेक्टली विंडसर्फ एआई पर जाएंगे और वो फोल्डर को इंपोर्ट करेंगे। तो ओपन फोल्डर, और जो हमारा फोल्डर है उसको इंपोर्ट करेंगे फूड नाम का। तो यहाँ पर हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे और फूड नाम का सेम फोल्डर को हम लोग सेलेक्ट फोल्डर करके इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये कुछ टाइम लगेगा और ओके। तो आपका फूड नाम का फोल्डर यहाँ रेडी है। आपको सीधा कुछ नहीं करना है, ओपन कैस्केड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखने का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट है, तो उसको कॉपी करेंगे सिंपली, और उसके बाद कॉपी करने के बाद फिर उसको विंडसर्फ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट हो चुका है, एंटर। आप चेक कर सकते हो प्रॉम्प्ट को वीडियो को पॉज करके। उसके बाद ये कोड करना स्टार्ट कर देगा। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आप बोर फील ना हो। उसके बाद एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक करेंगे, ओके। उसके बाद हम लोग फिर से क्रोम पर जाएंगे और यहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट फूड, जो हमारा फोल्डर था, ओके। यहाँ बता रहा है अननोन डाटाबेस फूड डिलीवरी। तो हम लोग एक डाटाबेस क्रिएट करने के लिए इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद चूज़ फाइल, यहाँ से हम लोग सी फोल्डर में जाएंगे और डाउन जैम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद htdoc। उसके बाद फिर से हम लोग स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर फूड नाम का फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, डाटाबेस को सिलेक्ट करके ओपन करेंगे, ठीक है। अब स्क्रॉल डाउन करके गो पर क्लिक करेंगे सिंपली।
तो हमारा सारा क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुका है। अब फिर से हम लोग इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो अब कुछ ऐसा ब्यूटीफुल सा इंटरफेस आपको दिख रहा है फूड डिलीवरी वेबसाइट का। ठीक है, तो ये परफेक्टली, यहाँ इमेजेस वगैरह नहीं है, उसको हम लोग को बाद में फिक्स करेंगे और बाकी सब परफेक्ट है। ये सब कैटेगरीज वगैरह हैं, हम लोग व्यू आइटम्स करेंगे तो अभी आइटम्स बना नहीं है, इसलिए यहाँ पर नो प्रोडक्ट्स आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो हम लोग क्विकली सब चेक कर लेते हैं। पिज़्ज़ा में व्यू कैटेगरीज, यहाँ पर भी नो प्रोडक्ट्स है। ठीक है, परफेक्टली काम कर रहा है दोस्तों। बैक करेंगे, उसके बाद हम लोग स्क्रॉल अप और यहाँ पर हम लोग एक न्यू टैब खोलेंगे एडमिन पैनल के लिए। तो हम लोग लिखेंगे लोकल होस्ट फूड और /admin, एंटर प्रेस करेंगे ताकि हम लोग कोई प्रोडक्ट्स ऐड कर सकें। ठीक है, डैशबोर्ड पर जाएंगे तो ये ईमेल पासवर्ड मांग रहा है, तो हम लोग SQL डाटाबेस में देख लेते हैं फूड डिलीवरी। और यहाँ पर यूज़र्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूज़र नेम एडमिन है, पासवर्ड admin123, ये हम लोग इस पर डालने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एडमिन, पासवर्ड में हम लोग admin123 लॉगिन करेंगे। ओके, सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है हमारा। अब यहाँ देख सकते हैं ऑर्डर्स में, तो ऑर्डर सेक्शन ये बनाया नहीं है, कोई बात नहीं। प्रोडक्ट सेक्शन बना हुआ है, परफेक्ट। उसके बाद हम लोग फूड डिलीवरी टैब पर जाएंगे, यहाँ पर हम लोग को प्रोडक्ट्स चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ऐड न्यू प्रोडक्ट्स क्लिक करेंगे, एक प्रोडक्ट्स का नाम देते हैं पिज़्ज़ा, कैटेगरीज में भी पिज़्ज़ा ही रखेंगे, डिस्क्रिप्शन में दिस इज़ द डिलीशियस पिज़्ज़ा। ठीक है, प्राइस हम लोग कुछ 50 लिख लेते हैं और URL इमेज URL तो ऐड प्रोडक्ट करते हैं। ओके, ये URL मांग रहा है, तो विंडसर्फ AI पर जाएंगे, इसको पूछेंगे प्लीज़ प्रोवाइड सम फूड URL फ्रॉम स्प्लैश, एंटर। उसके बाद ये कुछ लिस्ट दे देगा URL का, हम लोग को सिंपली पिज़्ज़ा सेक्शन पर जाना है। ठीक है, यहाँ से एक इमेज URL को कॉपी करना है, सिंपली कॉपी करने के बाद हम लोग फिर से क्रोम पर आएंगे, पेस्ट कर देंगे उसको और ऐड प्रोडक्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट एडमिन पैनल पर ऐड हो चुका है, ये श्योर यूज़र पैनल पर भी डिस्प्ले हो गया होगा, चेक करते हैं। उसके बाद इस पेज को हम लोग रिफ़्रेश करेंगे। अब स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर आप पिज़्ज़ा सेक्शन में पिज़्ज़ा कैटेगरीज में एक पिज़्ज़ा देख सकते हो, ऐड टू कार्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर परफेक्ट, प्रोसीड टू चेकआउट, परफेक्टली काम कर रहे हैं। और कैश ऑन डिलीवरी, प्लेस ऑर्डर करने से पहले एड्रेस बीजापुर लिख देते हैं और प्लेस ऑर्डर, परफेक्ट, ऑर्डर कन्फर्म्ड, सब चीज़ सही काम कर रहे हैं दोस्त। और यहाँ पर व्यू ऑल ऑर्डर्स, कंटिन्यू शॉपिंग करेंगे तो हमारा शॉपिंग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम होम सेक्शन पे फिर से जाएंगे और अब यहाँ पर सेम है, अभी भी इमेजेस शो नहीं कर रहा है, हम लोग को इमेजेस भी शो कराना है। ठीक है, तो हम इसके लिए फिर से विंडसर्फ पर पूछेंगे देयर आर वेरियस कैटेगरीज इन होम सेक्शन बट आई कैन नॉट सी देयर इमेजेस, प्लीज़ ऐड इमेज URL फॉर ईच कैटेगरीज, एंटर। उसके बाद ये डाटाबेस को एडिट कर रहा है। ठीक है, हम लोग को एक्सेप्ट करना है। अब हम लोग का जो प्रीवियस डाटाबेस था उसको डिलीट करके न्यू डाटाबेस ऐड करना है। उसके लिए हम लोग फिर से डाटाबेस पर जाएंगे और SQL पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग प्रीवियस डाटाबेस को ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप डाटाबेस फूड डिलीवरी और सेमीकोलन, गो पर क्लिक करेंगे। ओके, सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। एक बार पेज को रिफ़्रेश कर देते हैं। अब हम लोग फिर से इंपोर्ट पर जाएंगे और चूज़ फाइल करेंगे, यहाँ से फिर से डाटाबेस सेलेक्ट करेंगे
और ओपन करेंगे, स्क्रॉल डाउन और गो पर क्लिक करेंगे। अब सारा डाटाबेस एग्जीक्यूट हो चुका है। अब यहाँ पर इस पेज पर जाके रिफ़्रेश करेंगे तो सारे यूआरएल्स वगैरह सेट हो चुके हैं, मतलब इमेज दिख रहा है, परफेक्ट है। अब हम लोग इसमें व्यू आइटम्स करते हैं एक बार, तो व्यू आइटम्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नो प्रोडक्ट्स शो कर रहा है, बर्गर्स में भी प्रोडक्ट्स नहीं है। ये इसलिए है दोस्तों क्योंकि हमने डाटाबेस को अपडेट कर दिया था, ठीक है, डिलीट करके न्यू डाटाबेस रखा था, तो हम लोग को फिर से यहाँ भी प्रोडक्ट्स नहीं होगा, देख सकते हो आप, न्यू प्रोडक्ट्स को फिर से ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग ऐड न्यू प्रोडक्ट्स पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर सेम पिज़्ज़ा नाम देंगे, कैटेगरीज में सिलेक्ट करके और पिज़्ज़ा ही सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में दिस इज़ वेरी हॉट पिज़्ज़ा। उसके बाद प्राइस में कुछ रैंडम प्राइस 50 रुपीज़, यूआरएल में जो प्रीवियस यूआरएल था वही पेस्ट करते हैं और ऐड टू प्रोडक्ट में क्लिक करते हैं। तो एक पिज़्ज़ा ऐड हो चुका है फिर से, और इसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ भी एक पिज़्ज़ा ऐड हो गया है यूज़र डैशबोर्ड पे। तो हम लोग एक और प्रोडक्ट को ऐड कर लेते हैं टेस्ट करने के लिए। तो इस बार एशियन नाम देते हैं, तो ASIAN एशियन, कैटेगरीज भी एशियन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी दिस इज़ वेरी टेस्टी और प्राइस में 20 रुपीज़, और यूआरएल में फिर से हम लोग विंडसर्फ पर जाकर उसको कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर एशियन फूड होगा, उसको सर्च करेंगे, यहाँ पर है एशियन फूड, उसका यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं सिंपली, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम लोग फिर से क्रोम पर जाएंगे और पेस्ट कर देंगे और स्क्रॉल डाउन और ऐड टू प्रोडक्ट। अब सेकंड प्रोडक्ट भी ऐड हो चुका है, ठीक है। अब फिर से फूड डिलीवरी टैब पर जाएंगे और यहाँ रिफ़्रेश करेंगे तो एशियन कैटेगरीज में वो प्रोडक्ट ऐड हो जाना चाहिए। परफेक्टली ऐड हो चुका है, ठीक है, मतलब ये काम कर रहा है। ऐड टू कार्ट करते हैं और उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट, ओके, प्लेस ऑर्डर, ओके, एड्रेस मांग रहा है, इसमें बीजापुर लिख देते हैं और स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर प्लेस ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर कंफर्म, परफेक्टली काम कर रहा है और यहाँ पर सब चीज़ सही है। लॉग आउट करते हैं, होम पर जाते हैं पहले, ठीक है, और यहाँ पर और सेटिंग्स वगैरह देख लेते हैं। पहला सब चीज़ परफेक्टली काम कर रहा है यूज़र सेक्शन में, ठीक है, यूआरएल्स प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है। लॉग आउट करेंगे और यहाँ पर एडमिन पैनल पे आप जाके देख सकते हो, एक एडमिन ने कुछ ऑर्डर किया है और पेंडिंग वगैरह दिखा रहा है। तो यहाँ पर ऑर्डर सेक्शन में जाएंगे, ओके, ये ऑर्डर सेक्शन नहीं बना है एडमिन पैनल पे, वो बनाना है, पर ऑर्डर यहाँ शो कर रहा है। प्रोडक्ट सेक्शन पे जाएंगे, 2 प्रोडक्ट्स है, प्रॉपर्ली काम कर रहा है। कैटेगरीज सेक्शन भी नहीं बना है एडमिन पैनल में। कस्टमर्स भी नहीं है, तो हमें ये सब बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे पूछते हैं एक बार फिर से कौन कौन सेक्शन, ऑर्डर्स, कैटेगरीज और कस्टमर सेक्शन। तो विंडसर्फ पर फिर जाएंगे और पूछेंगे प्लीज़ क्रिएट ऑर्डर, कैटेगरीज एंड कस्टमर सेक्शन एज वेल इन एडमिन पैनल। एंटर करेंगे, इसके बाद ये orders.php बना चुका, कैटेगरीज भी बना चुका, कस्टमर्स भी बना चुका, व्यू ऑर्डर्स, सब चीज़। एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर क्रोम पर जाएंगे। अब सब पैनल को देख लेते हैं। तो कैटेगरीज भी बन चुका है, देख सकते हैं आप प्रॉपर्ली, ठीक है। कस्टमर्स भी बन चुका है, परफेक्ट। उसके बाद डैशबोर्ड सेक्शन, ऑर्डर सेक्शन भी बन चुका है, अब देख सकते हो, परफेक्ट। अब ये एकदम कम्प्लीटली सब चीज़ बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग यूज़र पैनल पर जाएंगे फिर से और यहाँ पर लॉग आउट करके देखते हैं, ठीक है। तो लॉग आउट सक्सेसफुली हो चुका है। तो अगर डायरेक्ट लॉगिन करेंगे तो एडमिन पैनल ओपन हो रहा है,
ठीक है, तो यहाँ पर लॉग आउट करते हैं, एक यूज़र्स को रजिस्टर करके देखते हैं। तो हम लोग फिर से जो हमारा यूज़र पैनल था उस पर जाएंगे, लॉगिन करेंगे, एक रजिस्टर करके देखते हैं एक यूज़र को। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक रैंडम सा कोई नाम दे देते हैं और ईमेल और कोई रैंडम सा पासवर्ड और फुल नेम, कोई रैंडम सा एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर कोई रैंडम सा फ़ोन नंबर रजिस्टर करते हैं। ठीक है, तो रजिस्टर करने के बाद सक्सेसफुल रजिस्टर्ड। अब यहाँ पर सेम यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे और पासवर्ड, ओके पासवर्ड रॉन्ग हो चुका है। यहाँ पर फिर से सेम नेम और पासवर्ड डालेंगे, नेम यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद लॉगिन करेंगे, सक्सेसफुली ये लॉगिन हो चुका है। अब ये इन्फॉर्मेशंस हम लोग को एडमिन पैनल में शो करना चाहिए। ठीक है, जो यूज़र्स सेक्शन था एडमिन पैनल में वो। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मेन्यू पर जाएंगे, फिर से माय ऑर्डर्स, नहीं है अभी कोई भी ऑर्डर्स नहीं है तो परफेक्टली शो कर रहा है। ठीक है, मतलब ये परफेक्टली काम कर रहा है दोस्तों। इसका सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सब्सक्राइब कर देना भाई। ठीक है, इतना मेहनत से बना रहा हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई। इसके बाद एशियन पर जाएंगे और बर्गर्स नहीं है, ये भी परफेक्टली काम कर रहे हैं, जो सेक्शन खाली होना चाहिए वो खाली है। ठीक है, तो हम लोग अब एक बार क्या करते हैं, एडमिन पैनल पर जाते हैं, तो न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ पर फिर से लोकल होस्ट और /full/admin देते हैं, एंटर। इसके बाद हम लोग डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं, तो ये लॉगिन मांग रहा है, तो लॉगिन करते हैं डायरेक्टली। अब यहाँ पर कस्टमर सेक्शन में आप देख सकते हो एक नेम जो लॉगिन हुआ था उसका इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है। कैटेगरीज, तो कैटेगरीज में सब सेम है। ठीक है, मतलब सही काम कर रहा है भाई। सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई भी चेंजेस नहीं है। अब इसको होस्टिंग करते हैं हम लोग ऑनलाइन। ठीक है, उसके लिए infinityfree.com पर जाएंगे, लॉगिन पर क्लिक करते हैं और उसके बाद हम लोग क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन और क्रिएट नाउ $0 प्लान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कम्प्लीटली फ्री चाहिए हम लोग को, इसलिए। अब यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं, तो वेरिफिकेशन, ह्यूमन वेरिफिकेशन भी हो चुका है। अब हमारा डोमेन का नाम है infinityfreeapp.com और उससे आगे हम लोग लिखेंगे फूड और चेक अवेलेबिलिटी, तो ये नहीं है बता रहा है, तो फूड डिलीवरी कर देते हैं। ठीक है, और चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करेंगे। अब ये है अवेलेबल है, तो हमारा डोमेन बन चुका है फूड डिलीवरी infinityfreeapp.com। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, बाद में काम आएगा। और इसमें पासवर्ड दिया हुआ है, कुछ रैंडम सा पासवर्ड है, तो हम लोग उसको डिलीट कर देंगे और कुछ आफाक 1 2 3 रखते हैं। आई अप्रूव पर जाएंगे और क्रिएट अकाउंट करेंगे। फर्स्ट में आपको क्रिएट अकाउंट, ओके। पासवर्ड सेक्शन में इसको फिर से डिलीट करके 4 5 भी कर देते हैं, क्रिएट अकाउंट। अब अकाउंट बन जाएगा कुछ देर में। ओके, तो हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर जो हम लोग का फाइल है उसको फाइल मैनेजर में जाके पेस्ट करना है, तो htdoc में जाएंगे, तो ये फाइल विंडसर्फ AI ने क्रिएट किया है, इसको सिंपली ड्रैग करेंगे। ठीक है, तो ड्रैग करके, और 15 फाइल्स हैं, कुछ टाइम लगेंगे, आपको वेट करना है। ठीक है, ओके ओके, सारे फाइल्स वगैरह अपलोड हो रहे हैं, हो गया अपलोड। तो फाइल मैनेजर का हमारा एक काम हो चुका है। ठीक है, सब फाइल्स अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग फिर से सेम टैब पर जाएंगे। अब हम लोग को डाटाबेस सेटअप करना है, तो हम लोग MySQL डाटाबेस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे और क्रिएट डाटाबेस पर क्लिक करेंगे। अब स्क्रॉल डाउन और डाटाबेस का नाम हम लोग लिखेंगे फूड डिलीवरी। ठीक है, उसके बाद क्रिएट डाटाबेस पर क्लिक करेंगे, तो स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग को यूज़र नेम है, पासवर्ड है, देख सकते हो आप, और होस्ट नेम है, पोर्ट नंबर है।
तो ये सब चीज़ इन्फॉर्मेशन हम लोग को चाहिए। हम लोग यहाँ कॉन्फ़िग पर जाएंगे और dbconnect.php पर एडिट करना है इसको। तो इसको मिनिमाइज़ कर दें स्मॉल स्क्रीन पर, उसके बाद एडिट करेंगे, फिर मैक्सिमाइज़ कर देते स्क्रीन को। उसके बाद यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन रखनी है। तो होस्ट नेम का नाम जो दिया हुआ है उसको कॉपी करना है और फाइल मैनेजर पर जाके सिंपली उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर से हम लोग को यूज़र नेम को कॉपी करना है और यूज़र नेम की जगह पर उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर से हम लोग SQL पासवर्ड चाहिए, कॉपी करेंगे पासवर्ड सेक्शन में जाकर पेस्ट कर देंगे। अब डाटाबेस नेम को कॉपी करेंगे सिंपली और ओके, डाटाबेस नेम यहाँ है और फिर से फाइल मैनेजर पर जाके उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये कॉन्फ़िग पे करना है और सेव कर देंगे सिंपली। उसके बाद हमारा काम रेडी हो चुका है। अब ये ऑनलाइन कनेक्टेड है बैकएंड के साथ, ठीक है। अब हम लोग PHP माई एडमिन पर जाके डाटाबेस को अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट सेक्शन पर जाएंगे और चूज़ फाइल करेंगे, ठीक है। और जो हमारा फाइल्स है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डाटाबेस को और ओपन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे और गो पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा ओके, क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। प्रॉब्लम क्या है? ओके ओके ओके, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग लोकल होस्ट का डाटाबेस ले रहे हैं। तो हम लोग फिर से विंडसर्फ में जाके सिर्फ डाटाबेस क्रिएट करने का नहीं, उसके अलावा का क्वेरी लेते हैं कॉपी करके और फिर से हम लोग SQL पर जाएंगे और सारे क्वेरीज को पेस्ट कर देंगे मैनुअली, ठीक है। और गो पर क्लिक करते हैं तो एग्जीक्यूट हो चुका है क्वेरीज, आप देख सकते हो। अब ये परफेक्ट हो चुका है, सब काम प्रॉपरली हम कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका URL जो था, जो डोमेन नेम जो था, उसको पेस्ट करना है, इसलिए हम सर्च कर रहे हैं और यहाँ पर फूड डिलीवरी इन्फिनिटी फ्री ऐप.com यहाँ पर हमारा डोमेन नेम है। सिंपली हम लोग को इसको कॉपी करना है, ठीक है। तो हम लोग कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद एक न्यू टैब ओपन करेंगे और उसको पेस्ट करेंगे। ये ऑनलाइन लिंक है, ठीक है। अब देख सकते हैं ये ऑनलाइन होस्ट हो चुका है हमारा विंडसर्फ का क्रिएट किया हुआ एप्लीकेशन, ठीक है। अब देख सकते हो सब प्रॉपरली काम कर रहा है, सब फंक्शन वेल फंक्शन है। अब तो सब्सक्राइब कर दो भाई। अब यहाँ पर अगर हम एडमिन और पासवर्ड में एडमिन 1 2 3 डालेंगे तो प्रॉपरली लॉगिन हो रहा है, परफेक्ट, ठीक है। सब फंक्शन वेल फंक्शन कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।